गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 9.3 और हम इसके क्वेश्चन नंबर 28 तक कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है इफ ए एंड जी बी द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन respectively between two positive numbers prove that the numbers जो होंगे वो ये होंगे a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और साथ में a माइनस जी। ये हमें ये शो करना है कि उसके जो नंबर होंगे दोनों वो इस फॉर्म में होंगे। देखिए सॉल्यूशन में लेट टू नंबर्स a एंड b और अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू किसके है a के, देन a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a, देन a प्लस b इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 1। उसने कहा है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारा g के इक्वल है। ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है? दो नंबर्स का होता है a b इज इक्वल टू g, देन ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, हमें ए माइनस बी की वैल्यू देखनी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर ऑफ ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर, तो कितना जाएगा 4a स्क्वायर 4g स्क्वायर। कॉमन निकालें तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो 4 कॉमन निकालें यहाँ से, ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे 4a माइनस जी और a प्लस जी। एक टोटल जो है किसके इक्वल चल रहा है? वो चल रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो जब a माइनस बी का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी और साथ में a माइनस जी। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, 2 और 3 को ऐड करना है। 2 और 3 को जब ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा होगा, तो क्या होगा 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और साथ में a माइनस जी। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा a इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और साथ में a माइनस जी। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। उसको कैसे करेंगे? जब हम 2 माइनस करेंगे इक्वेशन 2 नहीं, यहाँ 1 करना है। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करना है। ये 1 है हमारी इक्वेशन है, ये 2 है। तो 1 में से 3 को घटाएंगे क्योंकि हम 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं। मैंने गलती से 2 लिख दिया था, मैंने गलती से 2 लिखा था, बट हम 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं। इसी तरह 1 में से 3 घटाएंगे तो इस बार क्या होगा, a से a वाला कैंसिल हो जाएगा तो b और माइनस माइनस प्लस b यानी 2b हो जाएगा। इस 2b ऐसे a माइनस b और यहाँ a प्लस b, जब इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2b आ जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू जब घटाएंगे तो क्या बचेगा
2a और इस बार माइनस में माइनस के 2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और साथ में a माइनस जी। एक बार फिर ध्यान से देखिए, जब इस वाले में से इस पार्ट को हटाएंगे तो ये वाला पार्ट माइनस का आएगा, राइट वाला। तो 2b यहाँ से निकालें तो b इज इक्वल टू आएगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और साथ में a माइनस जी। अब देखिए a ये आया, b ये आया, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर को अगर कंबाइंड करके हम लिखें तो नंबर्स आर, दोनों नंबर्स को अगर एक प्लस है, नंबर्स आर, जैसे हमने लिखा कि भाई x की वैल्यू एक 2 है, एक वैल्यू -2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे तो एक प्लस में, एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो दोनों नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर्स आर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी और साथ में a माइनस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain culture double every hour, double every hour. If there were 30 bacteria present, 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will present at the end of second hour, fourth hour and another. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एक सर्टेन कल्चर में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया क्या हर घंटे डबल हो रहे हैं, और जब प्रेजेंट में जो बैक्टीरिया है वहाँ 30 है। तो हमें ये बताना है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर और एट द एंड ऑफ एनथ आवर वहाँ टोटल बैक्टीरिया कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या कहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल every hour, number of bacteria double every hour and number of bacteria every hour will form an GP. Number of bacteria after every hour will form GP। तो क्या कहा है, उसने कहा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है डबल हो रहे हैं एवरी आवर, तो हर एक घंटे बाद जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो किसके फॉर्म में होंगे, जीपी। जैसे ये उसने कहा उसने कहा कि प्रेजेंट में जो वहाँ है वो 30 बैक्टीरिया यानी A इज इक्वल टू 30, और R क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है यानी 2, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया
आफ्टर 1 आवर, तो क्या आएगा आफ्टर 1 आवर, तो क्या आएगा 1 घंटे बाद डबल हो रहा है ना, 1 घंटे में डबल हो रहा है, तो 30 इंटू 2, या ऐसे लिखेंगे एट द एंड ऑफ 1 आवर, एट द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के एंड पे उसके जो बैक्टीरिया होंगे 30 इंटू 2 दिस 60 बैक्टीरिया, या ऐसे लिखेंगे AR, 30 इंटू 2 दिस 60। देखिए यहाँ क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, ये हर घंटे डबल हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एवरी आवर विल फॉर्म ए GP, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, GP की फॉर्म में होंगे। यानी अगर उसके जो प्रेजेंट में कहा उसने सर्टेन कल्चर में वो 30 बैक्टीरिया बोले हैं और किसकी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं हर घंटे के एंड पे, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 1 आवर, इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एंड ऑफ सेकेंड आवर के लास्ट में हम बैक्टीरिया कितने होंगे यहाँ लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे भाई, ये A1 होगी, ये हमारे ये हमारा A2 लिख लेंगे इसको, ये हमारा A3 को लिखते हैं AR स्क्वायर, तो A स्क्वायर A इज 30 R 2 स्क्वायर इज 120, नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of 4th आवर के लास्ट में कितने बैक्टीरिया होंगे, तो देखो ये A1 ये हमारा फर्स्ट का वर्क कर रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर तो A2, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर इज A3, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 4th आवर, इसको नोट करेंगे A5 से, तो A5 इज AR 5 - 1 AR पावर 4, तो क्या लिखेंगे A5 कितना आएगा निकल के हमारा, ये आएगा 30 R स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 480। अच्छा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर AN, यानी लास्ट में कितने बचेंगे AR पावर N, तो कितना बचेगा 30 और साथ में 430 इंटू 2 पावर N। एक बार फिर ध्यान से देखिए, समझाते हैं भाई, ये क्या है A1, ये A2, A3, A4, A5, इस फॉर्म में। अब ये A1 जो है हमारा, A1 जब प्रेजेंट में वहाँ बैक्टीरिया है वो 30 है। अब ये A2 क्या है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, और ये एंड ऑफ सेकेंड आवर, A4 एंड ऑफ थर्ड आवर, A5 एंड ऑफ फोर्थ आवर। तो हमने जो लिया है, कंफ्यूज मत होना कि आपने सर A1 इसको क्यों लिया, उसको क्यों नहीं लिया। ये A जो हम स्टार्टिंग करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म इज 30, यानी 30 से स्टार्टिंग हो रही है। देखिए फर्स्ट आवर में कितना है, जब स्टार्टिंग हुआ तो 30 बैक्टीरिया थे। जब फर्स्ट आवर के लास्ट में देखा तो वहाँ 30 इंटू 2, और A3 जब सेकेंड आवर का लास्ट हुआ 30 इंटू 2 स्क्वायर। इसी तरह जब थर्ड आवर का लास्ट हुआ तो 30 इंटू 2 की क्यूब। तो इस तरीके से हमारी
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनी। तो इसका मतलब ये कहा था कि वहाँ बैक्टीरिया जो थे जस्ट डबल हो रहे थे आवर के लास्ट में, यानी हर घंटे के लास्ट में बैक्टीरिया डबल हो रहे थे। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 1 आवर A2 दिस AR। और A2 हमने AR क्यों लिया, क्योंकि A2 यू नो दैट AR पावर 2 माइनस 1 AR। इसी तरह A3 क्या निकल के आएगा, AR 3 माइनस 1, तो इसलिए AR स्क्वायर निकल के आया। इसी A4 क्या था हमारा, A5 जो फोर्थ आवर था वो हमारा A5 निकल के आया। तो उसको क्या लिखेंगे, AR 5 माइनस 1 दिस AR की पावर 4। अगर हम बात करें नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर, तो देख रहे हैं साफ साफ, अगर हम फर्स्ट आवर का लास्ट में बैक्टीरिया देखें AR, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर दिस AR स्क्वायर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर AR पावर 4। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं जनरली, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर दिस AR पावर n। इस तरीके से हमने बताया। पहले जीपी देखा, जीपी किस फॉर्म से आपकी बन रही थी। मतलब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 31, what will rupees 500 amounts to in 10 year after a deposit in bank which pay interest rate 10% compound annually। तो हमें फाइंड करना है, उसने क्या है 500 रुपये डिपॉजिट किए बैंक के अंदर, 500 रुपये डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर। तो हमें ये बताना है कि 10 ईयर बाद उसको कितनी मनी मिलेगी, बैंक उसको कितनी मनी पे करेगा। मतलब 500 रुपये डिपॉजिट करना है, तो 500 रुपीज डिपॉजिट इन बैंक। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A1 प्लस R/100 पावर n, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो उसका मतलब क्या होगा, मनी आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 ईयर के लास्ट में कितनी होगी, ये कितना है आपका 500, यानी अब n क्या होगा हमारा 1, यानी 1 ईयर के लास्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो लगता है हमेशा लास्ट में लगता है ईयर के, तो कह रहा है 10% कंपाउंड एनुअली। तो 1 प्लस R कितना रेट 10/100, तो कितना जाएगा, और n की वैल्यू 1, जिस कितना है 500, 1 प्लस 1/10 कितना है 500, और यहाँ 1 प्लस 0.1, तो यह जाएगा 501.1। इसी तरह मनी आफ्टर 2 ईयर, तो देखिए क्या आएगा 500, यानी 1-2 साल बाद जो उसकी मनी होगी कितनी होगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मनी एंड ऑफ 1 ईयर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मनी
एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब मनी पहले साल के लास्ट में इतनी मिलेगी, मनी दूसरे साल के लास्ट में जो मिलेगी वो 1 + 1/10/100। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना, यहाँ इनकी वैल्यू 2 आएगा तो दिस आएगा 500 1 0.1 तो 500 1.12। तो मनी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर करेगा 500, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पावर 3। तो हैज मनी आफ्टर मनी एट द एंड ऑफ 10th ईयर, तो आ जाएगा डायरेक्टली कैसे 500 1.1 पावर 10। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तरीका ये भी है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। एक तरीका तो ये हो गया भाई, पहले 1 ईयर के लास्ट में हमने देखा तो ये आया, सेकेंड ईयर के लास्ट में देखा तो ये आया, थर्ड ईयर के लास्ट में इतनी मनी मिलेगी, तो 10 ईयर के लास्ट में यानी आफ्टर 10 ईयर जो मनी रिसीव होगी बैंक द्वारा वो इतनी होगी। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और इसको ईजिली समझाते हैं। देखिए मनी एंड ऑफ 1 ईयर, मनी एंड ऑफ 2 ईयर, सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा लगता है जो मनी, जैसे आप सपोज दैट 500 पे लगा इतना 1 ईयर में, अब 500 के बाद जो मनी बची है वो है ये है 500 पे जब मनी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो ये मनी हुई हमारी। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा 500 × 1.1 इस पर लगेगा, यही फॉर्मूला अगेन, तो क्या जाएगा 1.1, तो दिस 500 1.1 स्क्वायर, मतलब फॉर्मूले से भी यही आया था। अगर हम देखें मनी एंड ऑफ थर्ड ईयर के लास्ट में, अब हमारे पास जो मनी है तीसरे साल के लास्ट में जो मनी थी वो स्टार्टिंग हुई 1.1 स्क्वायर से। अब थर्ड ईयर के लास्ट में अगेन इस पे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो फिर 1.1 आएगा, तो क्या आएगा 500 1.1 पावर 3। तो इसी तरह कहाँ तक, जब हम 10 ईयर तक जाएंगे 10 ईयर के लास्ट 10वें साल में, तो क्या आ जाएगा 500 1.1 कहाँ तक 10 टाइम्स, कितने टाइम 10 टाइम्स तक यही कंपाउंड इंटरेस्ट चलता रहेगा, तो 500 1.1 पावर 10। इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इसने कहा है कि एक अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लिखेंगे लेट 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो अरिथमेटिक मीन क्या है इनका, वो है 8, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 = 8, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा = 16। ज्योमेट्रिक मीन = 25, तो ज्योमेट्रिक मीन अल्फा और बीटा का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन दिस अल्फा बीटा स्क्वायर रूट में, तो दिया जाएगा हमारा अल्फा बीटा = ये हमारा ये 5 है, यहाँ हमारा ये 5 है, और उसका जो अरिथमेटिक इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 5 गिवन है। तो अल्फा बीटा
तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर करेंगे दिस 25 हो जाएगा अल्फा बीटा। देन ज्योमेट्रिक मीन 5 गिवन है, अरिथमेटिक मीन 8 गिवन है। तो हमें सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स और साथ में प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के 25 इज इक्वल टू 0। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। हमारी एक्सरसाइज 9.3 पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 9.4 सिलेबस में नहीं है इस बार, तो उसको हम नहीं करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना स्ट्रेट लाइन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।